हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो भी बना रहे हैं घर से आराम से। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि XUV700 अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसका कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए, कौन सा मॉडल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा मॉडल आपको आना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि XUV का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट 15 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 15-16 लाख से, और जो आगे जाके 32 लाख तक जाता है, जो कि इसका टॉप मॉडल ऑल व्हील ड्राइव वाला आता है। सो इस हिसाब से कौन सा मॉडल जो है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। सो XUV700 में जो मॉडल्स आते हैं वो हमारे MX से स्टार्ट होते हैं। MX जो कि बेस मॉडल होता है, फिर AX3 होता है, फिर AX5 होता है। आप एक AX5 सेलेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, उसके बाद AX7 आता है, AX7 लग्जरी आता है, और AX7 लग्जरी भी हमारा दो उसमें आता है, एक ऑल व्हील ड्राइव के साथ आता है, एक विदाउट ऑल व्हील ड्राइव के साथ आता है। तो ये तो इसके सारे मॉडल्स इस गाड़ी के हैं। सो काफ़ी सारे मॉडल्स है। उसके बाद आपको इन सभी मॉडल्स में पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है AX3 के बाद से। काफ़ी बड़ा एक वैरायटी आ जाती है मॉडल्स की। और काफ़ी बहुत लोगों को, बहुत भाई लोग के मेरे को मैसेज भी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार कौन सा मॉडल सेलेक्ट करें, क्योंकि इतने सारे मॉडल है, बहुत कन्फ्यूजन है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कैसे करें। आज इसी पे ही करेंगे डिस्कस। बट वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज होगा, बगल में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना अपने दोस्तों के साथ। जितनी भी कार मेकर कंपनी होती है वो जो भी मॉडल्स बनाती हैं वो काफ़ी उस पर रिसर्च करके बनाती हैं। हालांकि महिंद्रा ने कुछ चीज़ें मिस कर रखी थी, कि जैसे महिंद्रा का एक X5 मॉडल आता था, उसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था, सन रूफ आती थी बट क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था। बट बाद में उन्होंने अभी रिसेंटली अपडेट में सही कर दिया है। बाकी एक मैट वैट ऑप्शन और कलर्स भी अभी ऐड कर दिए। आज ही मैंने एक कॉपर कलर भी देखा, काफ़ी सही लग रहा था यार। रोड पे देख के, ऐसे तो यूट्यूब पे देख के तो समझ में आ नहीं रहा था, बट रोड पे देख के बहुत सही प्रेजेंस लग रही थी उसकी। और ब्लैक कलर तो अब आता ही है। मॉडल की मैं बात कर रहा था, तो यार देखो, जो भी मॉडल है उन मॉडल्स में कंपनी जो भी मॉडल बनाती है उस पर तो रिसर्च तो बहुत अच्छे से करती हैं। एक एक कलर बनाने के लिए कंपनियां इतना रिसर्च करती हैं। स्पेशली महिंद्रा और टाटा इस टाइम जो मार्केट में अप हुई हैं, वो इसी वजह से हुई कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। जो भी यूजर्स की डिमांड थी उनको उन्होंने तुरंत रेक्टिफाई किया है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, टाटा के सबको कंप्लेन थी कि यार स्टीयरिंग इसका और इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, हाइड्रोलिक वाला है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है चलाने में। तो उन्होंने उस पर काम किया, इलेक्ट्रॉनिक लाए, जब अपडेट लेके आए। महिंद्रा के साथ भी यही थी कि यार वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है गाड़ी के अंदर, और ब्लैक कलर नहीं आता है, डार्क एडिशन नहीं आता, तो उन्होंने ला के दिया, ठीक है। बट टाटा के साथ तो ये कि यार 6 महीने 7 महीने में वो कुछ ना कुछ अपडेट ले आते हैं गाड़ी की। बट महिंद्रा के साथ ऐसा नहीं है, बट वो भी लोगों को सुनता है, ठीक है। तो अब करते हैं यार मॉडल की बात। यार मॉडल देखो, ऐसा है कि वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगता है कि सारे ही मॉडल होते हैं। ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। सबसे पहले जो ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो वैल्यू फॉर मनी रहे, तो उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 30 लाख की गाड़ी भी ले सकते हो, बट हो सकता है कि आप उससे भी खुश ना हो, क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं फुलफिल कर रही है, आपने कार ही गलत खरीद ली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक परफॉर्मेंस ड्रिवन कार चाहिए, आपको बहुत पेपी इंजन चाहिए, और आपने खरीद ली टाटा की सफारी, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, कंफर्टेबल है, सब कुछ है, बट वो पंच नहीं है उस गाड़ी में जो होना चाहिए था। शायद आपके लिए तो गाड़ी बनी हुई थी XUV700 या महिंद्रा थार, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, और उस बेसिस में आके आपको जाके देखना चाहिए कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि सर्विस सेंटर वालों का मैं आपको एक सेल की स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। वो तो जो मॉडल उनके पास होता है वो चाहते हैं कि आप वही खरीदो, और वो उसी की ही तारीफ करते हैं। आप अपना भी कुछ रिसर्च करके भी लेके, मतलब आप अगर आपने रिसर्च नहीं की है, आप वहां जाओगे तो वो कहीं ना कहीं करके वही मॉडल को हाईलाइट करेंगे, जो मॉडल वो उनके पास पड़ा हुआ है, जो उन्हें निकालना है, वो कलर भी वही हाईलाइट करेंगे। इवन मैं भी जब कार खरीदने गया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उनके पास मिडनाइट ब्लैक नहीं था उस टाइम पे, आई थिंक रेड, और एक वो जो अलग से ब्लू कलर एक और आता है वो था। और जो सेल्स पर्सन था वो उसी को स्टार्ट हो गया कि आप यही लो, यही लो, यही लो। फिर मैं तो बेसिकली क्लियर था कि मुझे AX7 लग्जरी ही लेना है, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फीचर चाहिए था। क्योंकि मेरे को बेसिकली थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता जब मैं कभी पहाड़ पे गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे लगता है गाड़ी स्किड कर रही है पीछे, तो उस केस में ऑटो होल्ड फंक्शनलिटी बहुत हेल्पफुल होती है। इस हिसाब से मेरी अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर थी, और महिंद्रा के उसी मॉडल में ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है।
इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट क्लियर थी। उन्होंने मुझे एक 7 मतलब मेरे को ये भी बोला कि सर आप एक 7 ले लो, 2 लाख रुपए बच जाएंगे आपके, ठीक है। बट क्या होता, वो भी 26-27 लाख का था, बट मैं 26-27 लाख लगा के अगर मैं वो गाड़ी खरीद लेता तो वो मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मुझे वो गाड़ी चाहिए थी वो चीज़ मुझे नहीं मिलती, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फीचर। आप एक बार यूज़ करना शुरू करोगे उस फीचर को तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना ज़्यादा मतलब आपको कितनी थकान बचाता है वो फीचर। इस तरीके से ये थी मेरी रिक्वायरमेंट कि मेरे को तो यार यही चाहिए, और मैं क्लियर था। तो मेरे को भी डीलर ने काफ़ी क्या कि यार एक 7 ले लो, 2 लाख रुपए बच जाएंगे, क्या करोगे 360 लेके, क्या करोगे बाकी के XYZ फीचर लेके। बट मैंने बोला नहीं यार, मेरे को उन सब फीचरों से मतलब ही नहीं है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ही चाहिए। गाड़ी तो मेरी क्लियर है कि मुझे XUV 700 लेनी है, इसलिए मेरे को जिस फीचर में वो आता है, ये फीचर जिस मॉडल में आता है मैं वही मॉडल ही लूंगा। इसी तरीके से वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहा था कि यार बताओ कैसे होता अगर मैंने एक 7 ले ली होती तो मेरे को नहीं मिलता। तो इसलिए आप भी जब भी गाड़ी ले रहे हो, देखो सारे मॉडल ही वैल्यू फॉर मनी है फॉर मी, बट इट जस्ट कि आपकी रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रूज कंट्रोल का काम नहीं है, अगर आप ऐसी जगह रहते हो, आपका हाईवे पे जाना होना नहीं, आपको सिटी में ही चलानी है गाड़ी, आपको क्रूज कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो आप एक 3 भी ले सकते हो, MX भी ले सकते हो, ठीक है। MX में छोटा स्क्रीन आता है, अगर आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो एक 3 से बड़ा डिस्प्ले आने लग जाता है, ठीक है। क्रूज चाहिए तो आप X5 पे जा सकते हो। अगर आपको X3 की ही रिक्वायरमेंट है और जिसमें 3 स्टार या मतलब 5 सीटर में या 7 सीटर में गाड़ी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए भी आप 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा क्यों दोगे। तो इस हिसाब से हमें पहले अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करनी चाहिए। कभी भी कार लेने जाने से पहले सबसे पहले आप कार देखो, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को सनरूफ चाहिए, मुझे क्रूज कंट्रोल चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप अपने 5 या 6 या 10 आपकी जो मेन फीचर की रिक्वायरमेंट है, जो आप डे टू डे यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक होनी चाहिए कार, क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मैं हाईवे पे बहुत ट्रैवल करता हूँ तो मुझे क्रूज कंट्रोल चाहिए, ठीक है। मैं कहीं नैरो से निकलूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस के लिए 360 डिग्री कैमरा मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। हाइट पे कहीं जा रहा हूँ तो ऑटो होल्ड मिल जाए, मैं सिटी में बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, ऑटो होल्ड फीचर मिल जाए, उसमें बार बार ब्रेक लगा के या ब्रेक पे पैर रख के नहीं खड़ा होना पड़ता है। तो इस हिसाब से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करो पहले, और उसके बाद देखो कि कौन सा मॉडल है वो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और उसके बाद ही आप जाके शोरूम पे जाओ। अगर आप शोरूम पे ये चले जाओगे और आपको क्लियरिटी नहीं है कि कौन से मॉडल में क्या आता है, तो जो डीलर जो सेल्स पर्सन है वो भी समझ जाते हैं कि यार हम बेवकूफ़ बना सकते हैं इनको, और बड़े ईजिली वो आपको उस टाइम पे माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, और फिर लेने के बाद लगता है यार ये क्या कर दिया मैंने, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, मुझे तो इन फीचर्स की ज़रूरत ही नहीं थी। इस हिसाब से हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले क्लियर करनी चाहिए। सारे ही मॉडल सब कुछ अच्छा है, बट अगर मैं बोलूँ तो पर्सनली मेरे को X5 आज की डेट में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं चाहिए, काम के सारे फीचर है, पूरी कनेक्टेड डिस्प्ले मिल जाती है इसमें, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था मेरे टाइम पे, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, 5 सीटर भी मिल जाती है ये, और 7 सीटर में भी मिल जाता है। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इस मॉडल में, और प्राइस भी यार 21-22 लाख का आई थिंक ऑटोमेटिक डीजल इसका मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा, और पेट्रोल वाला 1-1.5 लाख रुपए और आप कम मान के चलो तो वो उसमें भी आ जाता है। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगता है X5, नॉट X5 सेलेक्ट। उसके अंदर आपको प्रॉब्लम ये कि यार उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता, तो कभी हाईवे पे जा रहे हो तो फिर वो खुद ही चलाना पड़ता है, सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। बस वही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। बाकी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको 5 सीटर लेना है, 7 सीटर लेना है, तो उसमें भी आप अपने 40-50 हज़ार रुपये बचा सकते हो। सभी मॉडल अच्छे हैं गाड़ी के, कोई ऐसा नहीं है, बट जस्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी एक ही बात, बार बार आप लोग बोलोगे कि भाई हमारी अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप टारगेट करोगे कि ये मॉडल मेरे रेंज में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो, आप चाहते हो कि मैं पेट्रोल कार लूँ, ठीक है, तो आप क्यों एक डीजल कार लोगे। आपका वैल्यू फॉर मनी तो कभी हो ही नहीं सकता उसमें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही वो नहीं है डीजल की, आपको कम चलानी होती है गाड़ी, ठीक है। आपने ऑल व्हील ड्राइव ले ली, बट आपको ज़िंदगी में कभी जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता। और मैं आपको सही बता देता हूँ, जो लोग भी अभी 4x4 या बाकी गाड़ी खरीद हार्डली वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब 100 में से 1% जनता ही यूज़ कर पाती होगी, वो भी साल में 4 बार, बाकी वो नहीं करती है यूज़। आज की डेट में रोड्स इतनी अच्छी है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे इतने दोस्त हैं जो लेह लद्दाख घूम आए हैं, कोई इग्निस में घूम के आया, कोई I-20 में घूम के आया, और सिडान तक में लोग जाके घूम आए हैं, और कहीं कुछ ज़रूरत किसी को नहीं पड़ती है।
सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी ये सब हर मॉडल गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी हर डिफरेंट यूजर्स के लिए हो सकता है। मेरे लिए X7 लग्जरी है, किसी के लिए MX भी हो सकता है, किसी के लिए AX3 हो सकता है, किसी के लिए AX5 हो सकता है या AX7 भी हो सकता है। सो अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करो, शोरूम में जाने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट नोट डाउन करो कि क्या क्या है, और उसके बाद अगर आप कार लेने जाओगे तो वो आपके लिए हमेशा वैल्यू फॉर मनी कार होगी, और आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए। क्योंकि एक गाड़ी खरीदना 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए लगाना एक बहुत बड़ी बात है यार। 5 लाख की भी आप गाड़ी खरीद रहे हो तो वो भी एक 5 लाख भी मेहनत से आते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में किसी को 5 लाख मिल गए हैं, सब मेहनत से ही कमाते हैं, चाहे कितने 1 रुपए की भी आप वैल्यू है। सो इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करो, मॉडल चेक करो और उसके बाद आप अपनी कार खरीदो। सो आई होप इससे आपको वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी मॉडल सेलेक्ट करने में। मैं फीचर्स की बात तो नहीं की है मैंने इसमें, बट मैंने आपको ये जरूर नोट डाउन कराया है कि भाई देख लो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको पता होनी चाहिए गाड़ी कोई भी देखने से पहले। चाहे टाटा लो, महिंद्रा लो, मारुति लो, कुछ भी लो। हो सकता है कि यार आपके घर में पार्किंग ही ना हो आपकी गली में जहाँ आप रहते हो, और आप बड़ी गाड़ी खरीद लो। आपके घर में हो सकता है पार्किंग i20 की हो और आपने खरीद ली XUV 700 या थार या जो भी है, और फिर आप लेने के बाद सोच रहे यार अब क्या करूँ, अब तो पार्किंग भी किराए पे लेनी पड़ेगी या उसका एक अलग खर्चा है कि एक नई पार्किंग बनवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें भी सोच के गाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको बियर ना करने पड़े। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर करो, और प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी अपना ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, बाय।